नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूँ। आज प्रॉपर्टी पर चर्चा होगी, यानी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवालों को हमने शामिल किया है। अलग अलग सवाल मेल के जरिए और साथ ही एसएमएस के जरिए हमें मिले हैं। कुछ चुनिंदा सवालों को हम आज शामिल करेंगे, साथ ही कुछ प्रॉपर्टी मार्केट्स को भी खासतौर पर चेक करेंगे, जायजा लेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का। कुछ सवाल हमने जो शामिल किए हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं ऑन द शो। यानी कि एक्सक्लूसिव 444 ये एक प्रोजेक्ट है जयपुर में, इसका जायजा लेंगे। साथ ही रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अगर आप ढूंढ रहे हैं नवी मुंबई में, उस पर भी एक्सपर्ट का कमेंट जरूर लेंगे। साथ ही एनसीआर में अगर आपका बजट है लगभग 35 लाख का, तो 2 BHK आपको किस कीमत पर मिलेगा, ये भी आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ मिस्टर पवन जसूजा हैं, डायरेक्टर फिनलेस कंसल्टिंग। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर जसूजा आपका। चलिए शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और कुछ सवाल एसएमएस ईमेल के जरिए है। इनफैक्ट एक सवाल कुवैत से मिला है हमें, सवाल ईमेल के जरिए है। सस्वता जी का सवाल है, इन्होंने मेंशन किया है कि ये प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं नवी मुंबई के अंदर। नेरुल इन्होंने इलाका मेंशन किया है, और नेरुल के अलावा और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। हालांकि बजट को लेकर क्लैरिटी नहीं है मेल में, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि छोटी अवधि में ये निवेश करना चाह रहे हैं, यानी कि कम समय में जहां पर अच्छे एप्रिसिएशन की जहां पर एक्सपेक्टेशन हो। नवी मुंबई के अंदर कौन से इलाके आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? देखिए, नवी मुंबई में पनवेल का जो एरिया है, ड्यू टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बेटर कनेक्टिविटी, इस एरिया में आज इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है। अगर ये रेडी टू मूव फ्लैट्स देख रहे हैं तो वहाँ पे कल्पतरू का रिवर साइड प्रोजेक्ट है, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं ये। और अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वहीं पे एक गोदरेज सिटी है। इनका गोदरेज सिटी का रेट अराउंड 7,000 के आसपास चल रहा है, उसमें 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK अवेलेबल है। तो ये दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी विद द न्यू हाईवे शुड गिव अ वेरी गुड रिटर्न इन शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। जी, तो यानी आपने नेरुल के अलावा पनवेल एक ऑप्शन हो सकता है, साथ ही कुछ ऑप्शंस भी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। गोदरेज सिटी आपने एक प्रोजेक्ट बताया पनवेल के अंदर, और इसके अलावा आप कल्पतरू रिवर साइड का प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं। 2 BHK के विकल्प आपको दिए गए हैं। जहां तक कॉस्ट का सवाल है, 90 लाख से 1 करोड़ तक का बजट पहले प्रोजेक्ट में रखना होगा। साथ ही गोदरेज सिटी में 70 से 75 लाख का तक बजट आपको रखना होगा। मूव करते हैं हम लखनऊ का। हमारे साथ फोन लाइन पर रोहित राजपूत जुड़े हैं, नवाबों के शहर लखनऊ से। नमस्कार रोहित, गुड इवनिंग। अपना सवाल पूछें और बजट भी बताएं। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बजट एक्चुअली 80 लाख है, और मैं 3 BHK का फ्लैट देख रहा हूँ चारबाग लखनऊ एरिया के आसपास का, और मैं अगले 1 या 2 साल तक वेट भी कर सकता हूँ। ओके, तो उस हिसाब से आप कुछ बता दीजिए। इनफैक्ट रोहित आपसे जानना चाहते हैं, लखनऊ में आपने चारबाग इलाके का मेंशन किया, कोई स्पेसिफिक कारण इसको चूज करने का, और कोई एरिया जो दिमाग में हो आपके? एक्चुअली मेरा बिजनेस इधर ही है, इसलिए मैं बिजनेस के पास ही, और फैमिली का ज्यादातर फैमिली मेंबर इधर ही इसी साइड रहते हैं। ऑलराइट, इसलिए मैं ठीक है। आप बने रहे फोन लाइन पर, चारबाग इलाके की बात कर रहे हैं। इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं पवन, आपसे जानना चाहते हैं, और एग्जैक्टली रेट फिलहाल क्या होंगे? ये लखनऊ में बहुत अच्छी लोकेशन है, और पूरा लखनऊ आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज लोकेशन पे ही आता है। इसके बिल्कुल पास में एक AP सेन रोड है, जहाँ पे कि कुछ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनमें एक शालीमार का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है, और वहाँ पे 7,000 स्क्वायर फीट रेट चल रहा है अभी। तो वहाँ पे 3 BHK 1400 स्क्वायर फीट का अगर ये देखें तो इनके बजट में वो आ जाएगा, और रीसेल में हो सकता है कि ऑप्शन थोड़ा सस्ते में भी अवेलेबल हो। AP सेन रोड इनके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल चारबाग के पास में है, और वहाँ पे लिविंग स्टाइल भी अच्छा है। जी, तो AP सेन रोड ऑप्शन बताया गया है आपको। कीमत जो है लगभग 7,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट होगी, और जो साइज है 1400 से 3500 स्क्वायर फीट के बीच में रेंज कर सकता है। इस बीच एक ईमेल शामिल करते हैं। सवाल हमें रोहिताश सैनी जी ने भेजा है, और ये जयपुर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट एक प्रॉपर्टी इन्होंने देखी हुई है, और इसमें शायद इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। एक्सक्लूसिव 444 के नाम से ये प्रोजेक्ट है, और बिल्डर का नाम बताया VN बिल्टेक, जयपुर के अंदर है। आई थिंक ये लोकल बिल्डर है ये, और जो रेट इन्होंने मेंशन किया है 3100 प्रति स्क्वायर फीट है। लेकिन इन्होंने मेल में पवन ये भी लिखा है कि अब इन्वेस्ट करने के बाद जब ये कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी कस्टमर कॉल से ईमेल के जरिए कोई रिस्पांस नहीं दे रही है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या जो डिसीजन इन्होंने लिया है VN बिल्टेक में इन्वेस्ट करने का, सही फैसला था, और एग्जैक्टली इसकी रेपुटेशन को लेकर क्या राय रखते हैं आप? देखिए, जयपुर के बिल्कुल कॉर्नर पे है प्रोजेक्ट। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जयपुर में जो फ्लैट कंसेप्ट है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है, जिसके कारण से रेट्स में बहुत ज़्यादा शूट नहीं है।
बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट एज ए लग्जरी प्रोजेक्ट बेचा था और जो रेट इन्होंने लिया वो बहुत हायर साइड पे है, क्योंकि इस समय अगर जयपुर में हम बात करें फ्लैट्स की तो फ्लैट्स 2000 से लेके 2600 स्क्वायर फीट के आसपास में अवेलेबल है। अब आज ये भी डिपेंड करेगा कि इन्होंने साइज कौन सा लिया है, क्योंकि अगर बड़ा साइज लिया है तो उसको रीसेल करना भी बहुत टफ है। अगर हम बात करें जयपुर में ही, तो जयपुर में वाटिका बिल्डर है जिन्होंने गुड़गांव में बहुत अच्छी टाउनशिप दे रहे हैं, वो उनका जयपुर में प्रोजेक्ट है और बड़े इजीली 2500 रुपये के रेट के आसपास अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जिस रेट पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है इस रेट पे ये निकल पाएंगे। एटलीस्ट 2 से 3 साल अभी लगेंगे उस रेट पे मार्केट को पिक करने में। जहाँ तक बात है कि कस्टमर केयर या उसके रिस्पॉन्स की, जयपुर अभी एनसीआर जितना या बॉम्बे जितना इतना प्रोफेशनल सेटअप्स नहीं हुए हैं, तो आज बेटर रहेगा कि ये पर्सनली किसी को भेज के वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के बारे में पता करें और जो भी डाउट्स हैं वो दूर करें। इनफैक्ट पवन, अगर एप्रिसिएशन की बात की जाए तो हालांकि इसमें ये मेंशन नहीं है इनके मेल में कि किस समय इन्होंने बुकिंग की थी, लेकिन जो आपने और प्रोजेक्ट्स बताए हैं जैसे वाटिका का प्रोजेक्ट आपने मेंशन किया 2 से 2500 प्रति स्क्वायर फीट रेंज है। एक तो ये एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स, लेकिन जहाँ तक एप्रिसिएशन का सवाल है, कितने समय बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अच्छा जंप इनको मिल पाएगा प्राइसेस में? देखिए, इनके केस में ना ये बिल्डर भी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लोकेशन भी जयपुर के कॉर्नर पे है और रेट्स भी जो इन्होंने लिया वो हायर साइड पे है। थर्ड चीज़ जो अभी भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर सिटी को अपार्टमेंट कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। अभी जयपुर में वो नहीं है। जयपुर में जब वो कंसेप्ट धीरे धीरे जैसे एक्सेप्ट हो रहा है तो भी ये बहुत ज़्यादा जयपुर के कॉर्नर पे पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इनका जिस रेट पे इन्होंने बाय किया है इवन उन रेट्स पे भी 2-3 साल में कवर अप हो पाएगा। चलिए, आपको ऑप्शंस भी बता दिए गए हैं और आप कंपेयर भी कर सकते हैं। वाटिका इन्फोसिटी एक और प्रोजेक्ट अजमेर रोड पर, कंपेयर जरूर करें, लेकिन आपने जैसे बताया पहले ही बुकिंग कर चुके हैं, तो फिलहाल आप बने रहें इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन तरीका आपको याद दिला दें किस तरह सवाल आपको भेजने हैं। आप अपने सवाल या सुझाव हमें मेल के जरिए भेजें moniguru@zmedia.slgroup.com। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्रॉपर्टी लिखकर आपको सवाल भेजना होगा 57575 पर, और ध्यान रहे मेल में फोन नंबर जरूर हो और SMS के जरिए कर रहे हैं तो नाम जरूर मेंशन करें। देख रहे हैं मनी गुरु। आज प्रॉपर्टी पर चर्चा हो रही है और आज के एक्सपर्ट है पवन जसूजा, डायरेक्टर हैं फिलिस कंसल्टिंग के, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए पवन बने हुए हैं इस वक्त। एक ईमेल शामिल करते हैं। ललित ने सवाल भेजा है न्यू दिल्ली से। इनफैक्ट मेल में इन्होंने काफी कुछ कहा है। जैसा बताया इन्होंने कि प्रोग्राम को ये रेगुलरली फॉलो करते हैं और इसी के आधार पर एक प्रॉपर्टी पर राय लेना चाहते हैं। दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं। बजट लगभग 35 लाख के आसपास है। नोएडा की भी इन्होंने जिक्र की है मेल में। फरीदाबाद और उसके आसपास के इलाकों के बारे में जानना चाहते हैं। 2 BHK फ्लैट की जरूरत है। पवन, एग्जैक्टली अगर नोएडा की बात करें इस बजट में आपको लगता है पॉसिबल है 2 BHK फ्लैट में? ना देखिए बल्कि इस बजट में नोएडा में कुछ भी अवेलेबल नहीं है 2 BHK में। हाँ, 1 BHK में कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, बट जैसे इन्होंने बताया कि इनको कनेक्टिविटी चाहिए। आई विल प्रेफर कि फरीदाबाद की बजाय ये नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। FNG कॉरिडोर पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो फिनिश होने वाला है, तो नोएडा एक्सटेंशन से कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी। नोएडा एक्सटेंशन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे JM फ्लोरेंस, समृद्धि या फिर गैलेक्सी वेगा। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये 30 से 35 लाख की रेंज में अवेलेबल हैं। इसमें 2 BHK अवेलेबल हो सकता है। सेकंड चीज़ है कि एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोएडा एक्सटेंशन शुड डू बेटर देन फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद में पिछले 3-4 साल से 5 साल से अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं है। बट नोएडा एक्सटेंशन में कनेक्टिविटी क्योंकि नोएडा से है, गाजियाबाद से है और FNG कॉरिडोर के बाद बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट से भी। तो मेरे ख्याल से इनके इस बजट में ग्रेटर नोएडा वेस्ट कैन बी ए बेटर चॉइस।
इनफैक्ट बहुत सारे ऑप्शंस भी आपने बताए हैं ग्रैंड एवेन्यू ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर, इसके अलावा नॉर्थ एवेन्यू में भी आप चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट। अजनारा का ले गार्डन प्रोजेक्ट है, वहां पर भी आप एक राय रख सकते हैं। इसके अलावा जेएम फ्लोरेंस प्रोजेक्ट है, इस पर भी आप गौर कर सकते हैं। 3 से 3,500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास रेट्स होंगे। और जैसे कि एक्सपर्ट ने भी कहा कि कैपिटल से भी कनेक्टिविटी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी का भी फायदा होगा और लंबी मध्यम अवधि में आप अच्छा अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ और सवाल यहाँ शामिल करें। इस वक्त रजिया अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं औरंगाबाद से। नमस्कार रजिया, गुड इवनिंग। कौन से प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहती हैं एक्सपर्ट से? मैं रोमानो प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहती हूँ जी, जो सुपरटेक है और डिजाइन वगैरह से मुझे काफी इम्प्रेसिव लगा वो, लेकिन रेट मुझे कुछ ज्यादा लग रहे हैं। आपका बजट रजिया, आपका बजट कितना रखा है आपने और क्या ऑफर किया जा रहा है आपको? बजट बता पाएंगे आप ताकि कंपैरिजन हो सके? बताया हमने जी, 30 लाख के आसपास। ऑलराइट, सेक्टर 118 की बात कर रहे हैं नोएडा के अंदर। नोएडा आपने जैसे पवन थोड़ी देर पहले फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का जिक्र भी किया। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय रखते हैं और आप रजिया को क्या सलाह देंगे? देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एफएनजी कॉरिडोर के बिल्कुल एडजेसेंट है। जब भी एफएनजी कॉरिडोर वर्किंग कंडीशन में पूरा आ जाएगा तो ये इट विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन एफएनजी कॉरिडोर इन नोएडा। जहाँ तक बजट की बात है, इनको बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आज जो सुपरटेक रोमानो में रेट चल रहे हैं वो लगभग 4600 के आसपास हैं। सबसे जो छोटा साइज है वो 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो 46 लाख के आसपास का बजट होगा। दूसरी चीज़, जैसे इन्होंने बताया रजिया ने, बिल्कुल ये रोमन थीम पे बना है। इसका एलिवेशन एंड लैंडस्केपिंग जो है वो पूरा रोमन थीम पे है। एक बार प्रोजेक्ट बनने के बाद बहुत अच्छा निकल के आएगा। राइट, इनफैक्ट अगर आप कंपेयर भी कर सकें सुपरटेक रोमानो में, इसी इलाके में अगर एक और प्रोजेक्ट आप अपन बता पाएंगे? बिल्कुल इसके साथ में एक प्रोजेक्ट है अजनारा एम्ब्रोसिया, वो भी बहुत अच्छा है। वो भी रोमन थीम पे बन रहा है, एफएनजी कॉरिडोर के पास में है। उसके रेट भी 4500 के आसपास है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन है, बट हाँ, बजट इनको 45 लाख के आसपास करना पड़ेगा। बजट आप बढ़ाने को कह रहे हैं और साथ ही जैसे आपने खुद बताया और रजिया भी मेंशन कर रही थी कि जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अगर पोजेशन को लेकर मैं आपसे पूछूं पवन कि अगर ये ज़्यादा दाम देने को भी तैयार हो, पोजेशन को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है सुपरटेक का? दोनों का ही, अजनारा एंड सुपरटेक का दोनों का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। नोएडा में अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स डिलीवरी पे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में इट विल टेक अनदर 2 to 2.5 ईयर इन पोजेशन, बट वहाँ पे पेमेंट प्लान भी बड़ा फ्लेक्सिबल है। इनको आज पूरी डाउन पेमेंट नहीं करनी है, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ देना है। और तीसरा बात यह है कि जब एफएनजी कॉरिडोर फुली फंक्शनल होने में 1-2 साल लगेंगे, तो जब पोजीशन होगा तो इसका एप्रिसिएशन बहुत अच्छा आएगा। जी, तो आपने एक चीज़ पूछी थी रज़िया, लेकिन आपको एक और ऑप्शन दे दिया एक्सपर्ट ने। इसी इलाके में सुपरटेक रोमानो के अलावा आप एक और प्रोजेक्ट अजनारा का चेक कर सकती हैं। और जहाँ तक ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है, पोजेशन को लेके इन दो बड़े बिल्डर्स में दिक्कतें कम रही हैं। सेक्टर 118 में ही ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं और 4.5 से 4600 के आसपास इसमें प्रति स्क्वायर फीट बजट आपको रखना होगा। एक सवाल और शामिल करते हैं यहाँ पर, ईमेल के जरिए है। ललित का सवाल है। इनफैक्ट ललित का सवाल मैंने पहले भी लिया था। एक और ललित हैं, ये भी नई दिल्ली से हैं और इन्होंने मेंशन किया है कि ये फिलहाल एक ऐसी जगह प्रोजेक्ट तलाश कर रहे हैं जहां पर ये फिलहाल तो निवेश करेंगे, बाद में शायद रह भी सकते हैं, 2 से 3 साल वेट कर सकते हैं। 40 लाख इन्होंने बजट अपना बताया है और कई ऑप्शंस इन्होंने अपने सामने रखे हैं। लो राइज प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जयपुर, पुणे, बैंगलोर, कहीं भी ऑप्शन रख सकते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग जॉब है इनका। जहाँ तक इनके प्रोफाइल इज कंसर्न, पवन, एग्जैक्टली इन सभी इलाकों में से बजट के अकॉर्डिंग भी कौन सा सूटेबल है जहां पर ये रिहायशी तौर पर भी रह सके? मतलब 3 to 4 ईयर्स में अगर इन्हें शिफ्ट करना पड़े, which would be the best bet? देखिए, जहाँ तक लो राइज की बात है या एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जयपुर में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन है। अगर पुणे, बेंगलोर एंड एनसीआर की बात करें, आई विल ऑलवेज प्रेफर एनसीआर। एनसीआर में लो राइज जैसे इनकी चॉइस है, लो राइज में ऑप्शन बहुत कम है। अगर नोएडा एक्सटेंशन की या ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे अमरपाली, सेंचुरियन पार्क एंड सुपरटेक इको विलेज 3, ये 2 ऑप्शन ऐसे अवेलेबल हैं जिनमें लो राइज फ्लैट अवेलेबल हैं। 2 BHK में जाएंगे तो 800 से 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट अवेलेबल हैं। रेट अराउंड 3500 के आसपास रेट चल रहा है, तो इनके बजट में भी आ जाएगा। और अमरपाली सेंचुरियन पार्क का पोजीशन 1 से 1.5 साल में है। इको विलेज 3 का पोजीशन अभी शुरू होने वाला है, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं कि पोजीशन लेने के बाद ये रेंट पे भी दे सकते हैं और जब भी 2-3 साल बाद ये खुद शिफ्ट होने की सोचें तो ये उन फ्लैट्स में शिफ्ट हो सकते हैं।
तो जहाँ तक प्रोजेक्ट्स का सवाल है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सेंचुरियन पार्क है आम्रपाली का ये प्रोजेक्ट, इसके अलावा सुपरटेक का इको विलेज 3 आप चेक कर सकते हैं। जहाँ तक पोजेशन का सवाल है, इको विलेज 3 पोजेशन के काफी नजदीक है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। करीब 3 से 3,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट आपको इसमें कीमत देनी होगी और दोनों ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर है। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया पवन आपका कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए और सभी क्वेरीज को बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वे में और साफ सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से सवाल आप भेज सकते हैं। आप अपने सवाल या सुझाव हमें लिखकर भेजें moneyview@zmedia.slgroup.com पर। साथ ही SMS करने के लिए प्रॉपर्टी कोड है, स्पेस देकर अपना नाम लिखें, सवाल लिखें और उसे भेज दें 57575 पर। तो फिलहाल मनी व्यू से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।